अपना घर खरीदना ये हम सबका एक बहुत बड़ा सपना होता है। लेकिन अगर कागज सही ना होना तो यही सपना एक बुरे सपने में भी बदल सकता है। तो आज हम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की इस कॉम्प्लिकेटेड सी दुनिया को आसान बनाने वाले हैं, ताकि ये जो सपना है वो हमेशा के लिए महफूज रहे। तो सोचिए, आखिर वो क्या चीज है जो एक घर को लीगली किसी का बनाती है? क्या वो घर की चाबियां हैं? बिल्कुल नहीं। पैसा? नहीं, वो भी नहीं। असली जवाब छिपा है कागजों के एक पहाड़ में। और पता है, यही वो जगह है जहां अक्सर सबसे बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी डील शुरू तो एक भरोसे और एक वादे से ही होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कानून की नज़र में ना जुबानी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। उस वादे को, उस बात को कागज पर लाना, यही पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। और इसी पहले स्टेप में आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन, एग्रीमेंट फॉर सेल और सेल डीड के बीच का फर्क। चलिए इसको एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। सोच लीजिए, एग्रीमेंट फॉर सेल शादी करने का वादा है, एक एंगेजमेंट की तरह। और जो सेल डीड है वो है मैरिज सर्टिफिकेट, एक भविष्य की बात करता है कि हाँ, मैं ये प्रॉपर्टी खरीदूंगा या बेचूंगा। जबकि दूसरा उस बात को पक्का, लीगल, आखिरी रूप दे देता है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, एग्रीमेंट मालिक नहीं बनाता, सेल डीड बनाता है। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आखिर कानून की किताबों में सेल या बिक्री का मतलब क्या है? इसकी सारी जानकारी मिलती है 1882 के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। कानून के हिसाब से सेल का मतलब बहुत सीधा सा है, ओनरशिप के बदले में पैसा। मतलब अगर प्रॉपर्टी के बदले पैसा मिल रहा है तो वो सेल है। पर अगर घर के बदले घर या कार दी जा रही है तो वो एक्सचेंज कहलाता है, सेल नहीं। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन लीगली इसके मायने बहुत बड़े हैं। और अब आती है एक ऐसी बात जो सुनकर शायद यकीन ना हो। पता है, अगर किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ 100 रुपए से ज्यादा है तो उसे लीगली रजिस्टर करवाना जरूरी है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 100 रुपए। ये कानून 1882 का है, लेकिन आज भी वैसा का वैसा ही लागू है। और यही वो वजह है कि आज इंडिया में लगभग हर प्रॉपर्टी डील को रजिस्टर कराना ही पड़ता है। ओके, तो अब जब हम बिक्री की बेसिक बातें समझ गए हैं, तो अब देखते हैं कि खरीदार और बेचने वाले यानी बायर और सेलर, इनकी क्या-क्या ड्यूटीज होती हैं। इसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 55 एक तरह से दोनों के लिए रूल बुक का काम करता है। सबसे पहले सेलर की ड्यूटीज। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ईमानदारी। मतलब प्रॉपर्टी में कोई भी कमी हो, छोटी या बड़ी, उसे सब कुछ साफ साफ बताना होगा। चाहे वो दीवार में कोई क्रैक हो या प्रॉपर्टी के टाइटल में कोई पुराना झगड़ा। अगर सेलर ने कुछ भी छिपाया तो ये डील बाद में कैंसिल भी हो सकती है। ये कानून बायर को धोखे से बचाने के लिए ही बनाए गए हैं। अच्छा, तो बायर की क्या ड्यूटीज हैं? सबसे पहली और जरूरी, टाइम पर पूरा पेमेंट करना। और जैसे ही ओनरशिप बायर के नाम पर ट्रांसफर होती है ना, सारी जिम्मेदारियां भी ट्रांसफर हो जाती हैं। फिर चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स भरना हो या प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो जाए, अब ये घर जिसका है, इसकी देखभाल भी उसी की है। लेकिन रुकिए, सिर्फ सेल डीड देखकर खुश हो जाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सेल डीड तो समझ लीजिए एक किताब का आखिरी पन्ना है। एक स्मार्ट बायर पूरी किताब पढ़ता है, यानी प्रॉपर्टी का पूरा पेपर ट्रेल चेक करता है। और इसी जासूसी वाले काम को कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। इस पेपर ट्रेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। जैसे महाराष्ट्र में इसे 7/12 एक्सट्रैक्ट या 7/12 उतारा कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट खास करके जमीन के मामलों में इस बात का सबूत होता है कि जमीन का असली मालिक कौन है। तो इस ड्यू डिलिजेंस में क्या क्या चेक करना होता है? ये 4 स्टेप्स इसकी जान हैं। स्टेप 1, टाइटल डीड्स को अच्छे से चेक करें। कम से कम पिछले 30 साल की हिस्ट्री देखें कि प्रॉपर्टी किसके किसके नाम पर रही। स्टेप 2, लैंड रिकॉर्ड्स वेरीफाई करें, जैसे 7/12 या प्रॉपर्टी कार्ड। इससे करंट ओनर कंफर्म होता है। स्टेप 3, सारी गवर्नमेंट परमिशन चेक करें, क्या बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड है, सब क्लियर है। और स्टेप 4, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकलवाएं। ये बताता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन, केस या कोई और दावेदारी तो नहीं है। याद रखिए, इनमें से एक भी स्टेप मिस हुआ तो लाखों का नुकसान हो सकता है। तो अब चलते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। जब सारे कागज चेक हो गए, डील पूरी हो गई, तो अब एक बायर को एक मालिक के तौर पर क्या-क्या राइट्स मिलते हैं? इस पूरी कागजी मेहनत का, इस पूरे सफर का इनाम क्या है? जवाब एकदम साफ और सीधा है। खरीदार अब उस प्रॉपर्टी का नया, बिना किसी विवाद के लीगल ओनर बन जाता है।
और इस ओनरशिप के साथ क्या क्या मिलता है? पहली बात, प्रॉपर्टी से आने वाला हर तरह का फायदा जैसे किराया या प्रॉफिट्स अब नए मालिक का है। दूसरी बात, अगर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है तो उसका लाभ भी नए मालिक को ही मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा पेमेंट होने के बाद सारे ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स अब नए मालिक के पास होंगे। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि किसी भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स उसकी पूरी कहानी बताते हैं। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी डील की बात हो तो ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या इस प्रॉपर्टी की कहानी पूरी है? क्या इसमें कोई छिपा हुआ चैप्टर तो नहीं? क्योंकि याद रखिए, एक साफ सुथरा और मजबूत पेपर ट्रेल ही किसी के इन्वेस्टमेंट और उसके सुकून की असली गारंटी है।